नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज स्पेशल रिपोर्ट में बात भगवा पर जय और भय की। रामनवमी की शोभा यात्रा से शुरू हुआ विवाद अब देश भर में नए नए मुद्दों की शक्ल में आकार ले रहा है। कहीं लाउडस्पीकर पर अजान को लेकर, कहीं सड़कों पर हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर। विवाद के मूल में धर्म है। बीजेपी शोभा यात्रा पर हुए हमले को हिंदुत्व पर सबसे बड़ा प्रहार बता रही है, तो दूसरा पक्ष इसे मुस्लिमों पर अत्याचार बता रहा है। वैसे तो मौजूदा धर्म युद्ध के पीछे बीजेपी को दोषी करार दे रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद उत्तराखंड में आयोजित होने वाली धर्म संसद के आयोजन पर रोक लगाई गई है। सवाल यही है कि आखिर भगवा पर जय और भय के पीछे का पूरा सच क्या है। जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। पूजा पाठ, प्रतिकार, इन सब चीजों के लिए कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। हरिद्वार में धर्म वाली महापंचायत पर रोक। यहाँ पर एकत्र होना गैर कानूनी है। लेकिन बस हमारी एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर ऐसा कुछ मीटिंग या ऐसा कुछ है तो स्वामी जी आपसे प्रार्थना है कर उसको आप थोड़ा सा देखो क्या है मीटिंग, तो अब जहाँ 10 लोग रहेंगे तो बात तो करेंगे ना। नफरती लाउड स्पीकर को नहीं मिली मंजूरी। हम लाभ ज्यादा मानने वाले लोग हैं और वैसे भी मैं LLB हूँ जेएनयू से, तो मैं कानून तो जानता हूँ इतना। मैं पहले भी कह रहा था, मेरे मुंह से एक शब्द ऐसा नहीं निकलता जो हमारे प्रधानमंत्री से बात। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती पर नर्म पड़ी सरकार। भड़काऊ गैंग का नया टेप आ गया है। अब आपकी हमारा अनुरोध स्वीकार कर लीजिए। हम कल सुबह तक इमाम को गिरफ्तार कर लीजिए। हम गिरफ्तार नफरती जुबान, बाबा की भड़काऊ दुकान। अभी जहरीली जुबान वाले कालीचरण महाराज को जमानत पर जेल से बाहर आए ज्यादा दिन नहीं हुए। मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश किया। वो नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है। अभी हरिद्वार में हुई धर्म संसद में बोली गई नफरती जुबान वाले चेहरे आपके जहन से उतरे भी नहीं होंगे। झूठी बातों में बच्चों फंस मत जाना। ज्यादा से ज्यादा बच्चे और अच्छे से अच्छे हथियार यही तुम्हें बचाने वाले हैं। अभी अजान और हनुमान चालीसा पर राष्ट्रव्यापी घमासान खत्म नहीं हुआ, लेकिन हरिद्वार धर्म संसद का आयोजन होना, हिंदू और हिंदुत्व पर भाषणबाजी होनी थी। लेकिन मंच सजता, लाउड स्पीकर बजता, उससे पहले ही सरकार का हंटर चल गया। धर्म संसद तो नहीं हुई, आयोजकों को एहतियातन हिरासत में ले लिया गया। हिरासत में लेने की जरूरत क्यों पड़ी? मंच के लाउड स्पीकर से कौन सा टेप प्ले किया जाता, उसका ट्रेलर आप बहुत गौर से सुनिए। मैंने जिलाधिकारी और SSP हरिद्वार को डरा हुआ पहली बार देखा। ये लोग, अब सोचिए, हम शांतिपूर्वक एक पंचायत कर रहे हैं, एक महापंचायत कर रहे हैं। उसमें उसके आयोजक और काली सेना के राज्य संयोजक स्वामी दिनेशानंद भारती जी को पुलिस आती है और कहती है कि उच्चतम न्यायालय का आदेश है कि ये पंचायत नहीं होगी। वो आदेश नहीं दिखाती है कि उच्चतम न्यायालय ने ये कहा कि आप श्योर कीजिए कि कोई हेट स्पीच नहीं होगी। आप हेट स्पीच के नाम पर कि हम हेट स्पीच देते हैं, आप एक बार भी ये साबित नहीं कर पा रहे हैं कि हम हेट स्पीच दे रहे हैं। लेकिन अनर्गल एक विशेष समुदाय के दबाव में
मतलब मुस्लिमों के दबाव में आकर के आप संतों को जिस प्रकार से अपमानित करने का काम कर रहे हैं। आपने दिनेशानंद भारती को जबरदस्ती पुलिस गाड़ी में बैठा करके ले गए कि वह पंचायत नहीं होगी। कब तक रोकेंगे, कब तक दबाएंगे? और नपुंसक हिंदू समाज आज भी सो रहा है, उसका संत सड़कों पे लड़ रहा है। वो साथ देने के बदले घर में बैठ करके, रजाई में बैठ करके अपने परिवार में लगा है। जिस दिन ये आग तुम्हारे दरवाजे तक आएगी, तुमको कोई बचाने वाला नहीं होगा। कौन है ये भड़काऊ बाबा? हरिद्वार में हिंदू महासभा के नाम पर कौन कौन चेहरे दिखने वाले थे? स्पीच की स्क्रिप्ट में क्या क्या लिखा जा चुका था? क्यों थामी सरकार ने हरिद्वार में धर्म संसद को रोक दिया? आज एक एक सच आपके सामने होगा। 27 अप्रैल यानी आज रुड़की में हिंदू महापंचायत का आयोजन होना था। पूरी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन 24 घंटे के अंदर आयोजकों के प्लान पर पानी फिर गया। वजह है सुप्रीम कोर्ट की हेट स्पीच पर तल्ख टिप्पणी। बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच को लेकर उत्तराखंड सरकार को वार्निंग दी। सरल शब्दों में समझे तो यही कहा कि अगर किसी आयोजन में हेट स्पीच हुई तो जिम्मेदार सरकार होगी। इधर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई और उधर सरकार ने हिंदू महापंचायत का पैकअप करा दिया। ये है स्वामी दिनेशानंद भारती। उत्तराखंड पुलिस इस वक्त स्वामी के आश्रम में है और कैमरे पर एक्शन शुरू हो गया। पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची और स्वामी ने साथ चलने से पहले एक शर्त रखी। अब आप भी हमारा अनुरोध स्वीकार कर लीजिए। हम कल सुबह तक इमाम को गिरफ्तार कर लीजिए, हम निरस्त कर देंगे। बहुत गौर से इन तस्वीरों को देखिए और समझिए। स्वामी दिनेशानंद ने गिरफ्तारी से बचने की आखिरी कोशिश की। आप गिरफ्तारी का वारंट दीजिए। दोबारा आपने कानूनी कार्रवाई की, कानूनी कार्रवाई में वारंट सही आप वारंट दीजिए, वारंट देकर के मुझे साथ नहीं वारंट दीजिए, वारंट दीजिए, वारंट आप लोग पुलिस के तेवर देखकर स्वामी को समझ में आ गया कि मामला बनेगा नहीं, तो कुछ देर तक मोबाइल को ही निहारने लगे। करीब 20 मिनट के ड्रामे के बाद उत्तराखंड पुलिस ने काली सेना के राज्य संयोजक दिनेशानंद भारती को गिरफ्तार कर लिया। वजह है रुड़की में होने वाली धर्म पंचायत। स्वामी की गिरफ्तारी हुई तो काली सेना के संस्थापक स्वामी आनंद स्वरूप ने वीडियो जारी कर चेतावनी देने में देरी नहीं की। पूरे देश की महापंचायत होगी, आप कब तक रोकेंगे? हमने कहा हम लॉ अबाइडिंग पीपल हैं, लॉ को मानने वाले लोग हैं, लेकिन आप अनावश्यक रूप से धारा 144 आज शाम को लगा दिए। तब तक हमारा टेंट लग चुका था, तब तक सारी तैयारी हो गई थी। आप आराम से पंचायत होने देते, आराम से बात होने देते, हम अगली योजना बनाते। हम बार बार ये श्योर कर रहे थे कि हम कोई ना हेट स्पीच देने वाले लोग हैं और ना कोई। अब हेट स्पीच उनको लग रही है, हमने सही बात कहने का प्रयास किया तो उनको हेट स्पीच लगती है। तो ये सही बात तो लगातार करते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट भी हम लोगों की आवाज को नहीं दबा पाएगा। वो साबित करे कि हेट स्पीच क्या और अच्छी बात क्या है। क्या काफिर कहना, क्या वाजिबुल कत्ल कहना, यह गलत कह रहे हैं कि कुरान में पढ़ने वाले लोग काफिर कहते हैं हमको और हम उनके वाजिबुल कत्ल हैं। और वो शुरुआत कर चुके हैं। हमारी शोभा यात्राओं पे हमले हो रहे हैं, हमारी कार्यक्रमों पे हमले हो रहे हैं, लेकिन पुलिस उल्टा हमारे संतों को गिरफ्तार कर रही है। दिनेशानंद भारती को गिरफ्तार करना आपके लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। ओम नमो नारायण। आगे आगे देखिए क्या होता है। स्वामी आनंद स्वरूप के बयान को सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हिंदू महापंचायत में क्या होता, मंच से क्या क्या बोला जाए, क्या संदेश देने की कोशिश की। लाउड स्पीकर बजता, उससे पहले ही पुलिस ने उसका स्विच ऑफ कर दिया। देखिए, जब पुलिस स्वामी आनंद स्वरूप के ठिकाने पर पहुंची तो क्या हुआ। ये चर्चा लंबित हो जाएगी, इसको कश्मीर मत बनने दो, उत्तराखंड को कश्मीर मत बनने दीजिए। क्योंकि हम लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ की रोटी खाते हैं, यहाँ आश्रम है, इस नाते इस बात को कह रहे हैं। ये बात मैं बेंगलोर में भी कह सकता था, ये बात मैं और कहीं कह सकता था, लेकिन यहाँ इसलिए कह रहा हूँ, यह देवभूमि है। इसको जिस प्रकार से दूषित करने का काम किया गया, 3,22,000 लोग कैसे आ गए, ये तो किसी ने नहीं पूछा। ये कहाँ से आ गए, रोहिंग्या लोग कैसे पहुंच गए यहाँ पे।
इस पर कोई चर्चा नहीं। सुना, स्वामी आनंद स्वरूप उत्तराखंड की कश्मीर से तुलना कर रहे हैं, उत्तराखंड में लाखों रोहिंग्या खोने का दावा कर रहे हैं। एक बार फिर स्वामी को सुनिए तो आपको इनकी जहनी बीमारी का पता चल जाएगा। ये चर्चा लंबित हो जाएगी, इसको कश्मीर मत बनने दो, उत्तराखंड को कश्मीर मत बनने दीजिए। क्योंकि हम लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ की रोटी खाते हैं, यहाँ आश्रम है, इस नाते इस बात को कह रहे हैं। ये बात मैं बेंगलोर में भी कह सकता था, ये बात मैं और कहीं कह सकता था, लेकिन यहाँ इसलिए कह रहा हूँ, यह देवभूमि है। इसको जिस प्रकार से दूषित करने का काम किया गया, 3,22,000 लोग कैसे आ गए, ये तो किसी ने नहीं पूछा। ये कहाँ से आ गए, रोहिंग्या लोग कैसे पहुंच गए यहाँ पे, इस पर कोई चर्चा नहीं। बाबा कश्मीर से लेकर रोहिंग्या तक पहुंच गए, लेकिन आखिरकार उनकी गिरफ्तारी हो गई। हिंदू महापंचायत के आयोजन को लेकर स्वामी लॉकअप के पीछे पहुंच गए। यहाँ पे जैसा मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि एक किसी व्यक्ति ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी कि हिमाचल के ऊना में और यहाँ पे जो है हरिद्वार के जलालपुर गांव में जो है कुछ लोगों द्वारा धर्म पंचायत करने का आह्वान किया गया है। तो उसी के दृष्टिगत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिए हैं कि इस प्रकार की जो है धर्म संसदें नहीं होनी चाहिए, जिससे कि भाईचारा बिगड़े और लॉ एंड ऑर्डर की जो पीस ऑफ ब्रीच है वो हो जाए। तो उसी के दृष्टिगत डीएम सर के और एसएसपी सर के डायरेक्शन में यहाँ पे पुलिस फोर्स और हम लोग यहाँ पे तैनात हुए हैं। और अभी यहाँ पे जो सुबह से कल रात से हम लोग यहाँ पे हैं। रुड़की में होने वाली हिंदू महापंचायत नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद सरकार की नींद आखिरकार टूट गई। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को धर्म संसद में दी जाने वाली हेट स्पीच पर सुनवाई हुई थी। इस दौरान कोर्ट उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सरकार से कहा, ऐसे भाषणों पर हर कीमत पर रोक लगाई जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड से ये सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि रुड़की में होने वाली धर्म संसद के दौरान कोई अप्रिय घटना न हो। अगर ऐसा होगा तो जिम्मेदारी सरकार की। तो संभावना है, उस संभावना को देखते हुए काफ़ी पुलिस और पीएसी लगाई गई है और हमारे पास पर्याप्त संख्या में फोर्स है। कोई इस प्रकार की घटना नहीं हो सकती। धारा 144 लगी हुई है। हाँ, और पूरी अरेस्टिंग हुई है। हाँ, कुछ लोगों की जो है लगभग 8-10 लोगों की अरेस्टिंग की है, जिनसे ये संभावना थी कि ये जो माहौल है वो ख़राब कर सकते हैं और जिससे ब्रीच ऑफ पीस हो सकता है। कुछ लोगों की अरेस्टिंग हुई है और कुछ लोगों को जो है आज जो लोग यहाँ आ रहे थे और जिनसे ये संभावना था कि माहौल ख़राब हो सकता था, उन लोगों को रोका भी गया है। अगर ऐसे ही वक्त रहते सरकार जाग गई होती तो रायपुर में हुई धर्म संसद महात्मा गांधी का अपमान नहीं होता। कोई कालीचरण ऐसा करने की हिमाकत नहीं करता। बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे सामने कब्जाया, उन्होंने राजनीति के द्वारा कब्जाया। मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश किया। वो नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला। अगर ऐसे ही एक्शन वक्त रहते हुआ होता तो हरिद्वार में हुई धर्म संसद में गंगा जमुनी तहजीब का चीर हरण करने की जरूरत नहीं थी। काली सेना और कई हिंदूवादी संगठनों द्वारा रुड़की के पास डाडा जलालपुर में प्रस्तावित हिंदू महापंचायत नहीं हुई। अगर होती तो इसकी कोई गारंटी नहीं थी कि एक बार फिर भड़काऊ टेप नहीं बजाया जाता, एक बार फिर हिंदू मुसलमान के बीच दीवार खड़े करने की कोशिश नहीं हुई। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ रुड़की से चांदनी, आज तक। अब रुड़की से लिए चलते हैं आपको आगरा। आगरा में ताजमहल के पास एक अजीब सा विवाद हो गया। अयोध्या के एक संत भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए देश की यात्रा पर है। यात्रा आगरा पहुंची तो संत ताजमहल देखने पहुंचे, क्योंकि वो ये शानदार शिव मंदिर इसे मानते हैं। लेकिन वहां सुरक्षा बलों ने उन्हें रोक दिया। संत ने कहा कि गेरुआ वस्त्रों की वजह से रोक दिया, जबकि सुरक्षा बलों ने कहा कि उनके पास लोहे का धर्मदंड था, इसलिए रोका गया। अब बाबा जी ने धमकी दी है कि 5 मई को वो दोबारा आएंगे और अगर धर्मदंड के साथ ताजमहल नहीं देखने दिया गया तो वो वहीं आमरण अनशन करेंगे, प्राण त्याग देंगे, लेकिन दंड के साथ ताजमहल देखे बिना नहीं लौटेंगे। इसके लिए क्षमा है।
ताजमहल परिसर में रिक्शे पर बैठे हुए हैं अयोध्या तपस्वी छावनी से जुड़े संत परमहंस। ये पहुंचा तब जब 1 घंटा हम लोग खड़े होकर टिकट ले लिए तब वो पहुंचा। इसके लिए क्षमा है। इनसे हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं ताजमहल की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मी। बाबा जी के गुस्से की वजह धर्म दंड के साथ ताजमहल देखने की इजाजत न मिलना। गलत इतिहास बताया गया बच्चों को कि ताजमहल नहीं तेजो महल है और वहाँ शंकर जी की अभी भी पिंडी दबी हुई है। तो हमें चूंकि मैं भगवा पहना हूँ तो यहाँ के जो पुलिस प्रशासन मिलिट्री वाले लोग थे वो बोले भगवा को अंदर नहीं जाने देंगे। अब आप ये ब्रह्मदंड लिए हैं, यहाँ सिर्फ टोपी वालों को अलाउ है। तो मजहब विशेष के लोगों को ज्यादा यहाँ महत्व दिया जाता है, दुर्भाग्य है। बाबा परमहंस जी कुछ देर सुरक्षा बलों से बहस मुबाहिसा करते रहे, लेकिन जब धर्मदंड के साथ एंट्री नहीं मिली तो वो अयोध्या लौट गए और वहां पहुंचकर उनके तेवर और कलेवर बदल गए। प्रशासन भी भगवा का मजाक बना रहा था और वहां सुरक्षा कर्मियों ने कहा कि आप ये भगवा पहन के और ये ब्रह्मदंड लेकर के आप अंदर नहीं जा सकते हैं। और इसके बाद जो हमारे साथ के लोगों ने वो फोटो खींचा और एक उनका एविडेंस बात करते हुए बनाया तो उसको उन्होंने सख्ती से लेकर के डिलीट भी कर दिया। और इसके बाद जब नहीं जाने दिए तो हम वापस चले आए। लेकिन भगवा का जो अपमान किया गया इससे मैं बड़ा आहत हूं और इसके बाद मैं अयोध्या चले आया हूं। हालांकि बाबा जी के पास सम्मान के साथ ताजमहल, जिसे वो शिव मंदिर मान दर्शन करना चाहते हैं, में आज जाने का न्योता मिल गया है। लेकिन देखा जा रहा है कि वहाँ के जो पुरातत्व विभाग के चीफ आर के पटेल हैं, उन्होंने मुझसे क्षमा मांगा है। उन्होंने इनवाइट किया है कि गुरुजी आप आइए, अगर वह लोहे का नहीं है तो आप अंदर जा सकते हैं। उन्होंने कहा मैं खुद विजिट कराऊंगा, लेकिन बाद में उन्होंने ये भी कहा कि मैं इसमें आगे जानकारी करूंगा। वैसे अब बाबा जी ने धमकी भी चुन ली है। 5 मई को हम वहां पहुंचेंगे आगरा ताजमहल, और साथ में जो भी सनातन धर्म को मानने वाले हिंदू भाई बहन, जो भी जितने भी हिंदूवादी संगठन हैं और जितने साधु संत धर्माचार्य जो भी आना चाहेंगे सबका स्वागत है। लेकिन इसके बाद बुला करके यदि तो रोका गया तो ये बहुत बड़ा भगवा का अपमान होगा। इसके बाद मैं वहीं गेट पर ही बैठ कर आमरण अनशन करके शरीर को छोड़ूंगा। इसके बाद मैं वापस नहीं आऊंगा। परमहंस जी तो अयोध्या पहुंच गए, लेकिन आगरा में उनके जाने के बाद 2 घटनाएं हुई। हिंदू संतों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अगले दिन परमहंस को धर्म दंड के साथ एंट्री न मिलने पर सुरक्षा बलों का पुतला जलाने की कोशिश हुई और ताजमहल के रखरखाव के लिए जिम्मेदार आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखने की अर्जी दी गई, क्योंकि माना यह गया कि एएसआई की वजह से ही परमहंस जी दंड के साथ ताजमहल का दर्शन करने नहीं जा पाए। और वहाँ पर उर्स हो सकता है, उसके अंदर बिरयानी खा सकते हैं, उसके अंदर सरबत चल सकते हैं, उसके अंदर गिलास कटोरी चम्मच चक्कू जो भी वो अन्य चीजें ले आ सकते हैं। लेकिन संत समाज को मात्र ये कहकर केवल अपमानित करना है, हिंदू सनातन धर्म को अपमानित करना। दूसरी घटना ये हुई कि कोई गोविंद पराशर बाबा ताजमहल में धर्म दंड के साथ प्रकट हुए, जिनका दावा था कि उन्हें परमहंस जी को धर्म दंड के साथ एंट्री न मिलने की जानकारी नहीं है। फिर भी पुलिस वाले उन्हें सरकारी मेहमान की तरह ताजमहल घुमाते रहे। गौर करने वाली बात यह है कि जिस धर्म दंड की वजह से कल परमहंस जी को एंट्री नहीं मिली थी, आज उस धर्म दंड के साथ एंट्री लेते हुए बाकायदा वीडियो बनवाया गया, वो भी पुलिस वालों के साथ। कल की मुझे नॉलेज नहीं है क्यों रोका, किस लिए रोका, लेकिन हमें नहीं रोका गया। हमारे पूरे जांच करके खूब पुलिस प्रशासन ने अंदर तक घुमाया। हाँ, एक हमारा झंडा था, वो बोले ये अलाउ नहीं है, तो वो हमने वो रख दिया। उन्होंने खूब दिखाया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो माहौल खराब करना चाहते हैं, योगी मोदी जी को बदनाम करने की साजिश है। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वैसे तो ताजमहल को तेजो महालय का शिव का हिंदू मंदिर बताने वाला दावा पुराना है, लेकिन जब देश में हनुमान चालीसा, धर्म संसद और लाउड स्पीकर का विवाद गर्म है, तो इस विवाद की 5 मई वाली चेतावनी को गंभीरता से देखना चाहिए। अयोध्या से बनबीर के साथ अरविंद शर्मा, आगरा आज तक।
ताजमहल जब भी विवादों में आता है तो एक बात जोर शोर से उठाई जाती है, वो ये कि ताजमहल असल में एक शिव मंदिर है और इसका नाम है तेजो महालय। ये अयोध्या वाले परमहंस जी भी उसी तेजो महालय का दर्शन करने पहुंचे थे, लेकिन मामला बिगड़ गया। यहाँ एक बात और है जो हमें देखना और समझना चाहिए। ताजमहल से कुछ 100 मीटर की दूरी पर हर सोमवार को यमुना आरती की जाती है। ये आरती हो तो काफी दिनों से रही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इसकी भव्यता हर सोमवार बढ़ती जा रही है। हिंदूवादी संगठन इसे ताजमहल के पर्यटन में अध्यात्म का तेज लाने की कोशिश बताते हैं, लेकिन क्या यमुना की आरती तेजो महालय के दावे पर जोर देने का आधार बनाएगी? आइए समझते हैं। सूरज ढलने के बाद और अंधेरा होने से पहले आगरा में ताजमहल के गुंबद हर सोमवार को यमुना आरती की लौ में देखे जा सकते हैं। ताजमहल के चबूतरे से नीचे जो सीढ़ियां यमुना का घाट बनाती हैं, उन्हीं पर यह आरती लंबे समय से की जा रही है। मकसद ये कि ताजमहल के पर्यटन में अध्यात्म का पुट दिया जा सके। यहाँ पर हमारे सभी भक्तगण, सहयोगीगण, मित्रगणों के द्वारा काफी समय से प्रयास किया जा रहा है कि हमारी यमुना मैया की आरती को एक विश्व का स्वरूप दिया जाए। जैसे आजकल हम कहीं भी हरिद्वार, ऋषिकेश कहीं भी जाते हैं तो वहां पर पर्यटक एक रात्रि वहां पर विश्राम करने का निर्णय लेता है। क्यों? कि वहां की वो भव्य आरती देखना चाहता है। तो हमारा भी ऐसा ही एक संकल्प है कि हम भी आगरा को एक अलग पहचान दें, सबको बताएं कि गंगा ही नहीं, भारत में एक यमुना भी है जिसकी आरती एक विशाल होनी चाहिए। इस आरती के प्रति कुछ लोगों के मन में शंका भी रहती है। कहते हैं कि ये ताजमहल पर तेजो महालय शिव मंदिर के दावे को मजबूत करने का काम भी कर रही है। इस वक्त ताजमहल में जो ताजा विवाद है, जिसमें एक संत दावा कर रहे हैं कि उन्हें भगवाधारी होने की वजह से ताजमहल के दर्शन नहीं करने दिए गए हैं, वो भी तेजो महालय की ही बात कर रहे हैं। जो है जिसको लोग ताजमहल कहते हैं, वह ताजमहल नहीं, शिव मंदिर तेजो महालय है। तो तेजो महालय जान करके हम वहां दर्शन करने के लिए जैसे ही एंट्री किए, टिकट भी ले लिए थे, लेकिन वहां देखा गया कि समुदाय विशेष के लोगों के जो है इशारे पर प्रशासन भी भगवा का मजाक बना रहा था। आगरा के सक्रिय हिंदूवादी संगठन भी ताजमहल की तेजो महालय थ्योरी पर काफी जोर देते हैं। मंत्री केसरिया भगवा पहनकर ताजमहल के अंदर, तेजो महालय के अंदर जा सकते हैं, जबकि हिंदू शिरोमणि अयोध्या के परमहंस जी को रोक दिया गया। ताजमहल का नाम बदलने, उसे हिंदू मंदिर मानने की कोशिश चलती रहती है। ज्यादातर समय उन्हें गंभीरता से नहीं देखा जाता है, लेकिन जब नाम बदलने और धार्मिक प्रयोग जोर पर हो तो पर्यटन की आरती को भी शक की नजर से देखने लगते हैं। अरविंद शर्मा, आगरा, आज तक। अब आपको दिखाते हैं कि क्यों हनुमान चालीसा विवाद के बीच देश के शिक्षा मंत्री को शिक्षकों में हनुमान नजर आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि धर्मेंद्र प्रधान इग्नू के दीक्षांत समारोह में पहुंचे तो वहां उन्होंने सभी प्रोफेसर्स को हनुमान बता दिया, अंजनी पुत्र बता दिया। साथ ही साथ हनुमान चालीसा विवाद का भी जिक्र कर दिया। वैसे इस वक्त महाराष्ट्र की राजनीति में हनुमान चालीसा को लेकर भूचाल आया हुआ है। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा जेल काट रहे हैं और बीजेपी उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई है। देश में इस वक्त दो तरह से हनुमान चालीसा की लड़ाई चल रही है। एक लाउड स्पीकर पर अजान के जवाब में हनुमान चालीसा भी लाउड स्पीकर पर गूंज रही है। दूसरा, हनुमान चालीसा पर हिंदुत्व को लेकर जंग छिड़ी हुई है और इस तरह से बजरंगबली का जाप सियासत के दो धड़ों में बंट गया है। एक धड़ा जो हनुमान चालीसा का वॉल्यूम बढ़ा रहा है, दूसरा धड़ा जो हनुमान चालीसा का वॉल्यूम हाई करने वालों को जेल भेज रहा है। आज हम आपको दिखाएंगे कि महाराष्ट्र से लेकर
मध्य प्रदेश तक और दिल्ली से लेकर हरिद्वार तक हनुमान चालीसा को लेकर क्रोध भड़क उठा। लेकिन इन सबके बीच पहले आपको दिखाते हैं कि मोदी सरकार के शिक्षा मंत्री को शिक्षा के मंदिर में कैसे साक्षात हनुमान नजर आ रहे हैं। देश भर में इन दिनों बीजेपी बजरंग बली को तगड़ा हाईलाइट कर रही है। अब इसके पीछे केवल आस्था है या फिर सियासत, ये हम नहीं कह सकते। शुरुआत 16 अप्रैल को हनुमान जयंती पर देश भर के अलग अलग इलाकों में निकाली गई शोभा यात्रा से होती है और दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा तक पहुंच जाती है। और फिर दिल्ली में 26 अप्रैल को मोदी सरकार के शिक्षा मंत्री इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के 35वें दीक्षांत समारोह में पहुंचते हैं और यहाँ भाषण के दौरान धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं कि इग्नू के प्रोफेसर भगवान हनुमान हैं, अंजनी पुत्र हैं, उन्हें अपनी शक्ति का एहसास नहीं है। नहीं तो आज हमारे देश में हनुमान चालीसा गाया जाए ना गाया जाए उसकी भी विवाद हो रही है। चलो हनुमान चालीसा एक अलग विषय है आज के दिन के लिए, लेकिन आप सब प्रोफेसर राव समेत आप सभी लोग, विशेष करके जो प्राध्यापक और प्राध्यापिका प्रोफेसर्स हैं और जहां जहां सेंटर्स में बैठे, आप सच में हनुमान पुत्र हो, आप अंजनी पुत्र हो। अंजनी पुत्र की एक गुण है, तो समाज को संभालने वाले, बचाने वाले। और ये कहा जाता है कभी कभी कि साहित्यकार ने कहा कि हनुमान आदिवासी है, पिछड़ों की, गरीबों की, वंचितों की प्रतिनिधित्व करने वाला शक्ति के नाम है हनुमान। और उस हनुमान को अपना ताकत खुद मालूम नहीं था। कभी कभी उसको याद दिलाना पड़ता था कि आप क्या कर सकते हो। जब उसको कोई ललकारता था, उसको कभी कोई समझाता था, तो फिर असंभव काम करता था। आप इग्नो वाले हनुमान हो। देश के शिक्षा मंत्री ज्ञान बांटने वाले प्रोफेसर्स को साक्षात हनुमान बता देते हैं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के बयान की पृष्ठभूमि देश में छिड़े हनुमान चालीसा के पाठ से ही जुड़ी है, क्योंकि इस वक्त हनुमान चालीसा को लेकर सबसे तगड़ी लड़ाई महाराष्ट्र में छिड़ी हुई है। हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को जेल में डाल दिया गया है। और उद्धव ठाकरे की इस धमकी के साथ कि बीजेपी उनके हिंदुत्व को ललकारने की कोशिश न करे, हनुमान चालीसा पर किसी की दादागिरी नहीं चलेगी। आखिर बाला साहब ठाकरे का जो एक सिद्धांत था, आज मुख्यमंत्री उद्धव जी उसके सिद्धांत के इतर बात कर रहे हैं। हम अगर कोई हनुमान चालीसा की बात कर रहा है तो नवनीत राणा को जेल भेजने की बात कर दिया या उनके पति को, तो मुझे लगता है ये तो दोहरा मानदंड है कि सत्ता में आ गए, सरकार चलाने के लिए अब उन सारे सिद्धांतों की तिलांजलि दे दी। जो लोग सही श्रद्धा से करते हैं ना, वो मंदिरों में, अपने घरों में करते हैं। वो बाहर रास्तों पे आकर किसी मुख्यमंत्री के घर के आवास स्थान पे बगैर न्योता दिए हुए अगर आते हैं तो हमें उससे आपत्ति है। हमें उससे भी आपत्ति है जो भगवान हनुमान का नाम सिर्फ अपनी राजनीति के लिए याद करते हैं। हमें उससे भी आपत्ति है जो जय श्री राम के नारों से आपत्ति जताती हों और अब आकर हनुमान भक्ति का हवाला देती हों। हमें इन सभी ढोंगियों से आपत्ति है और इनके खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा की लड़ाई बीजेपी और शिवसेना के हिंदुत्व और अहंकार की बन गई है। हरिद्वार में महाराष्ट्र की उद्धव सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। साधु संत हनुमान चालीसा और नवनीत राणा के समर्थन में उतर आए हैं और सीधे उद्धव ठाकरे के हिंदुत्व को ललकार रहे हैं। मुझे नहीं लगता बाला साहब ठाकरे के संतान है उद्धव ठाकरे। मुझे लगता है उनके सच्चे वारिस राज ठाकरे। बहुत सारे लोगों को लगता है मैं हमेशा हिंदूवादी को लेकर मैं बीजेपी का समर्थन करता हूं। मैं बीजेपी का समर्थन नहीं करता। मैं हर एक उस हिंदू समर्थक पार्टी का समर्थन करता हूं जो हिंदुओं का साथ देती है। मैं राज ठाकरे का भी समर्थन करूंगा और जो नवनीत राणा और रवि राणा है, दोनों निर्दलीय विधायक और निर्दलीय सांसद हैं, तो मैं उनका भी समर्थन करूंगा। उन्होंने क्या हनुमान चालीसा की तो मांग की है और मुझे लगता आज यदि बाला साहब ठाकरे उनका स्वागत करते कि आप आइए, उद्धव ठाकरे उनका स्वागत करते, आइए हम आपका स्वागत करते, आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो मुझे लगता है उद्धव का क्रेज बढ़ता, उद्धव ठाकरे जी का। लेकिन जेल में भेजने से उनका सेकुलरिज्म का जो फेस है, जो कांग्रेस के साथ उन्होंने पैचअप करके अपनी छवि को बनाया, वो सामने आ रही है। तो ऐसे लोगों का विरोध होना चाहिए और मैं सभी हिंदुओं से निवेदन करूंगा उसी पार्टी का समर्थन करें जो केवल हिंदुओं का समर्थन करे, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो राज ठाकरे हो, चाहे वो
निर्दलीय के रूप में नवनीत राणा हो या रवि राणा हो, हमें ऐसे लोगों का समर्थन करना चाहिए। हनुमान जी तो स्वयं संकट मोचन है, और जो लोग ये कार्य कर रहे हैं वो निश्चित ही हिंदू तो हो ही नहीं सकते। जो हिंदू होगा वो सदा ही हनुमान जी के साथ जुड़ा हुआ होगा, क्योंकि सभी के संकट मोचन हनुमान जी महाराज हैं। और जो हनुमान चालीसा के ऊपर ऐसे ऐसे विवाद खड़े कर रहे हैं वो निश्चिंत ही देशद्रोही हैं। उनके ऊपर उल्टा इस तरह का मुकदमे चलने चाहिए देशद्रोह के। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे हनुमान चालीसा का लाउड स्पीकर शांत करवाकर निशाने पर आए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के इंदौर में हनुमान चालीसा फुल वॉल्यूम में चल रही है। मस्जिदों से अजान के लाउड स्पीकर उतरवाने के लिए 5 टाइम अजान के जवाब में 5 टाइम हनुमान चालीसा और राम धुन गाई जा रही है। हिजाब, रमजान, रामनवमी चलते चलते आप देखिए आजादी के 75वें वर्ष में कहाँ तो हमें सेलिब्रेट करना था आइडिया ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, और कहाँ उलझे हुए हैं लाउड स्पीकर, हनुमान चालीसा। ये एक तरह से हमारे सामाजिक जीवन, लोकतांत्रिक जीवन में पतन का एक बहुत बड़ा द्योतक है। वो एक मोहतरमा कहती हैं कि मैं यहाँ मातोश्री में पढ़ूंगी, दूसरी एक और लेडी हैं वो कहती हैं कि मैं अमित शाह जी को लिख रही हूँ 7 लोक कल्याण मार्ग में हनुमान चालीसा। हमने क्या बना दिया अपने ईश्वरों को, भगवान को। मैं समझता हूं कि अगर कभी कल्पना करिए, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि अगर सचमुच हनुमान जी की एंटिटी यहाँ वापस आ जाए तो सबसे पहले तो ऐसे भक्तों को बोलेंगे कि तुम तो मुझे समझे ही नहीं। वही हाल मर्यादा पुरुषोत्तम का होगा। तो मूलतः हमने इन्हें राजनीतिक औजार बना के रख दिया है। जबकि दिल्ली के जहांगीरपुरी में आपने देखा कि हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर भड़की हिंसा का बवाल बुलडोजर की कार्रवाई तक पहुंच गया। लेकिन सच ये है कि हनुमान चालीसा का जाप क्रोध को शांत करने के लिए किया जाता है। यहाँ तो क्रोध भड़क रहा है। आज तक ब्यूरो। हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के दौरान दिल्ली के जहांगीरपुरी में पहले हिंसा भड़की, फिर 4 दिन बाद जहांगीरपुरी में बुलडोजर पहुंच गया। बस इसी पर सियासत भड़क गई। पूरा विपक्ष एक साथ बोलने लगा कि ये तो बदले की कार्रवाई है, और एमसीडी बोलती रही कि ये अतिक्रमण पर आक्रमण है, हिंदू मुसलमान से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब जहांगीरपुरी के बाद बुलडोजर का रुख शाहीन बाग की तरफ हो गया। वही शाहीन बाग जहां सीएए एनआरसी के खिलाफ सबसे लंबा विरोध प्रदर्शन चला। ऐसे में शाहीन बाग पर सियासत गरमा रही है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी दफ्तर के बाहर विरोध का तंबू गाड़ दिया, तो मेयर ने कहा है कि शाहीन बाग में सरकारी जगहों पर अतिक्रमण हुआ है, उसको हटाया जाएगा। जहांगीरपुरी के कुशल चौक से तोड़फोड़ मचाता हुआ अतिक्रमण का बुलडोजर मस्जिद के अतिक्रमण तक पहुंच गया और मस्जिद के अवैध निर्माण के गेट को एमसीडी के बुलडोजर ने धराशायी कर दिया। करीब 3 घंटे तक बुलडोजर ने अतिक्रमण में जोरदार आक्रमण किया। आगे बुलडोजर ने और तोड़फोड़ मचाया। सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में बुलडोजर का पंजा जाम कर दिया। जहांगीरपुरी में तो बुलडोजर रुक गया, लेकिन अब एमसीडी के बुलडोजर का मुंह दिल्ली के शाहीन बाग की तरफ मोड़ने की तैयारी शुरू हो गई है। अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर तैयार कर लिए गए, लेकिन तोड़फोड़ से पहले सियासत शुरू हो गई है। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर के बाहर सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बुलडोजर अभियान के खिलाफ विरोध मार्च निकाला। बुलडोजर एक्शन को वापस लेने की मांग की गई। आप देख सकते हैं कि विरोध की तख्तियों के साथ कैसे महिलाएं बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी कर रही हैं। देखिए क्या हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि उनका एमसीडी से सुपड़ा साफ होने वाला है। इसी से डर के उन्होंने एमसीडी के चुनाव पोस्टपोन करवा दिए हैं, और अब आखिरी के कुछ जो महीने और सप्ताह उनके पास बचे हैं, उनके पार्षद जो हैं वो इलीगल वसूली कर रहे हैं हर एरिया से। वो लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि अगर तुमने हमें पैसे नहीं दिए तो हम तुम्हारे घर पे बुलडोजर चलवा देंगे। उसी के खिलाफ आज हमने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया है। हम आपको बता दें कि जहांगीरपुरी में तोड़फोड़ पर ओवैसी और कांग्रेस ने लीड ले ली थी। अतिक्रमण पर सवाल उठाते हुए पहले ओवैसी जहांगीरपुरी पहुंचे और उन्होंने बिना नोटिस के बुलडोजर के एक्शन पर सवाल उठाए।
और केजरीवाल सरकार पर भी निशाना साधा। बगैर नोटिस दिए इन लोगों को तोड़ना बीजेपी का और आप सरकार का है, मैं खंडन करता हूं। उसके बाद कांग्रेस का दल जहांगीरपुरी पहुंच गया और अजय माकन ने भी तोड़फोड़ से पहले नोटिस का मुद्दा उठाया और चीख कर कहा कि बिना नोटिस के तोड़फोड़ नहीं हो सकती है। कोई भी धार्मिक जगह, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, जब तक एलजी की रिलीजियस कमेटी उसको अप्रूवल नहीं दे सकती, उसका ईंट भी कहीं पर नहीं हटाया जा सकता। ये मेरे पास में 1991 का और 2015 के आदेश है, ये कोर्ट का आदेश है और मैं भारत सरकार का पूर्व आवास मंत्री खुद ये कह रहा हूँ कि कोई पॉलिसी नहीं है कि बगैर नोटिस दिए किसी को भी हटाया जा सकता है। इसके बाद जहांगीरपुरी में लेफ्ट नेताओं से लेकर टीएमसी और समाजवादी पार्टी के नेता भी पहुंच गए, लेकिन शाहीन बाग में तोड़फोड़ से पहले आम आदमी पार्टी फ्रंट फुट पर है और बुलडोजर का विरोध कर रही है। लेकिन इस बार एमसीडी पूरी तैयारी के साथ है ताकि कोई नोटिस वाला सवाल ही ना उठा सके। पहले साउथ एमसीडी ने एक सर्वे करवाया जिसमें राजधानी के कई इलाकों में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर के इस्तेमाल की बात कही गई। अब आपको दिखाते हैं दक्षिण दिल्ली के कौन कौन से इलाकों में अतिक्रमण पर एमसीडी की नजर है। दक्षिण दिल्ली के 3 वार्ड में एमसीडी का जांच अभियान चला। जैतपुर, सरिता विहार, मदनपुर खादर में एमसीडी ने अतिक्रमण की जांच की। एमसीडी के मुताबिक शाहीन बाग में भी सरकारी जगहों पर लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है और इन तमाम जगहों पर कार्रवाई की जाएगी। दक्षिण दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर ने अतिक्रमण का सर्वे भी किया और अब एसडीएमसी के मेयर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। मेयर का आरोप है कि शाहीन बाग, सरिता विहार और कालिंदी कुंज में लोगों ने अवैध कॉलोनी काटकर अवैध कब्जा जमा लिया है। जहाँ अतिक्रमण होगा और जहाँ पर बांग्लादेश या रोहिंग्यों को बसाने का काम किया गया है, जहाँ पर अवैध अतिक्रमण, अवैध निर्माण किया गया, वहाँ पर हम पूरी तरह से बुलडोजर। अगर बांग्लादेशी और रोहिंग्यों के खिलाफ अतिक्रमण किसी ने किया, उस पर चलाएंगे नहीं चलाएंगे? बिल्कुल चलाएंगे। अगर जिनको कोर्ट का संरक्षण है, कोर्ट का स्टे, उस पर हम कार्रवाई जो कोर्ट का माध्यम से करेंगे, बाकी जगह हम पूरी तरह से कार्रवाई करेंगे। भाजपा के लोगों को सबसे पहले आज बलसवा में जा करके और सर्वे करना चाहिए कि आखिर 15 साल में उन्होंने क्या किया था कि जो आज दिल्ली के लोगों को इस तरह से आग से जूझना पड़ रहा है। बुलडोजर चलाए होते 15 साल तो ये पहाड़ नहीं खड़ा होता। एमसीडी की टीम का सर्वे तो तैयार है और मेयर ने यहां तक कहा है कि जरूरत पड़ी तो कभी भी कार्रवाई संभव है। जिन इलाकों को चिन्हित किया गया है उनमें से अधिकांश इलाके यमुना के किनारे बसे हैं। जहांगीरपुरी के बाद दिल्ली के कई इलाकों में बुलडोजर चलेगा और इन इलाकों में एक इलाका है शाहीन बाग, जहां पर हम मौजूद हैं। अगर यहां की आप बात करेंगे तो ये सड़कें जो इस वक्त यहां पर आपको नजर आ रही हैं, जहां पर सरपट गाड़ियां दौड़ रही हैं, एक वक्त था सीएनआरसी के प्रोटेस्ट का, जब इन सड़कों पर जाम लगा हुआ था, इन सड़कों पर सरकार के खिलाफ विरोध हो रहा था। इन सड़कों पर आपने तमाम सेलिब्रिटीज को देखा होगा, इतिहासकारों को देखा होगा, साहित्यकारों को देखा होगा, लेकिन जब बुलडोजर का जिक्र आता है तो एक बार फिर शाहीन बाग का मुद्दा गर्मा जाता है। लेकिन शाहीन बाग की बात करें उससे पहले आपको दिखाते हैं बुलडोजर कहां चल सकता है। सामने देखिए, ये मेट्रो लाइन आपको नजर आ रही है, श्रम विहार का इलाका। ये कहा जा रहा है कि उस पार बड़ी संख्या में बांग्लादेशी और रोहिंग्या रहते हैं और वहां पर अवैध निर्माण बड़े पैमाने पर किया गया है, जहां पर बुलडोजर चल जाएगा। बुलडोजर के टारगेट शाहीन बाग से पहले ही सियासत के शोले बरसने शुरू हो गए। ओवैसी से लेकर महबूबा मुफ्ती तक इसे अल्पसंख्यकों के खिलाफ बुलडोजर की चोट बता रहे हैं। चलिए तोड़िए आप 77% जो अनप्लान को तोड़ेंगे, आप नहीं तोड़ेंगे। आप सिर्फ मुस्लिम समुदाय को एक कलेक्टिव पनिशमेंट देना चाहते थे। पूरे मुल्क में कोई कानून की कोई पासदारी नहीं है। जिसको दिल करता है वो जो करना चाहता है, कोई जाके बुलडोजर लेके किसी का मकान गिराता है, किसी का दुकान गिराता है। हालांकि एसडीएमसी के मेयर का दावा है कि बुलडोजर के निशाने पर मुख्य रूप से अवैध रूप से बसे रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं, जिन्होंने इलाके में अवैध कब्जा जमाया है। हम आपको बता दें कि ये वही शाहीन बाग है जहां सीए और एनआरसी के खिलाफ करीब 100 दिन तक धरना प्रदर्शन चला था और शाहीन बाग सुर्खियों में रहा था। कुमार कुणाल के साथ सुशांत मेहरा। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।